भारत के वामपंथी करते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ का सहयोग। दिल्ली शहर काजी ने मुसलमानों को भड़काया, हिंदुओं को जीना हराम करने की दी धमकी, सांप्रदायिक भाषण देने के बाद भी मौज की जिंदगी। भारत संवैधानिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होती। हाल ही की घटनाओं से हम यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारत में पनप रहे इस्लामी कट्टरपंथ को हवा मिली है, चाहे वह दिल्ली दंगे हों या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव। कुछ मौलाना या काजी अपने कट्टर भाषणों से भारतीय मुसलमानों को भड़काने और भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, जिनको भारत के वामपंथी विचारधारा के लोग खुलकर सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर कोई हिंदू साधु अपने अस्तित्व के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे सांप्रदायिक करार कर जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही इस्लामिक कट्टरपंथी भाषण कुछ समय पहले दिल्ली शहर काजी के हवाले से सुनने को मिला। कुछ समय पहले दिल्ली शहर काजी का एक सांप्रदायिक बयान बहुत चर्चा में रहा था, जिसे भारत के वामपंथियों ने खुलकर सहयोग जताया। हिंदुओं के खिलाफ दिए गए इस भाषण में काजी ने हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने की बात की। युवा मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ तैयार करने की भी बात काजी ने कही, लेकिन वामपंथियों के सहयोग से उस कट्टर काजी का बाल भी बाका नहीं कर पाए। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी को अपनों की चिंता करना पड़ा भारी। रविवार की दोपहर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज को डाडा जलालपुर गांव पहुंचने से पहले भगवानपुर में रोक दिया। इसके बाद शाम को उन्होंने सुनहरा स्थित अपने जीवनदीप आश्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस प्रशासन की जमकर खिंचाई की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा पर हमला एक प्रयोग है जो मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल और राजस्थान के करौली में हुआ, वही डाडा जलालपुर में भी हुआ। जानबूझकर शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हो रही है। हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर योजनाबद्ध तरीके से पत्थर डाले गए। साध्वी रितंबरा के बयान पर विवाद। हमने उनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में अगर वहां कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों के घर मकान नहीं टूटे, तो वहां पर हम धर्म संसद करेंगे। हरिद्वार को लेकर उसी गांव में टाडा जलालपुर में जाकर धर्म संसद करेंगे और हम अब शांत रहने वाले नहीं। 2 दिन के समय में बुलडोजर चलाएं, वहां दिखाए नहीं। और नहीं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी पुलिस की पिटाई की है उन्होंने, वह बुलडोजर छीन के बुलडोजर पुलिस थाने पे चलाएंगे वो। और इतना ही नहीं कहेंगे, शासन प्रशासन के घर में घुस के चलाएंगे। स्वामी जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, आज आप भगवानपुर के डाडा जलालपुर में गए थे, क्या हुआ? हरिद्वार जिला धीरे धीरे पूरी तरह से जो इस्लामिक जिहाद है उसकी गिरफ्त में आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ घटना होती रहती है। सप्ताह में तो एक दिन कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि यहाँ गाय काटी गई, यहाँ गाय का मांस मिला। क्या मस्जिद के सामने से निकलना गुनाह है? क्या मस्जिद के सामने से हिंदू नहीं निकल सकता, हिंदू जुलूस नहीं निकल सकता, जो वर्ष में एक बार निकलता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन मामले को रफा दफा करना चाहता है, प्रशासन कार्रवाई करना नहीं चाहता। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक योगी मॉडल के अनुसार इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, जनता को सुशासन नहीं मिलेगा। अब तक जिन घरों से पत्थर फेंके गए। साध्वी रितंबरा ने कहा कि हर हिंदू को अब 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इनमें से 2 बच्चे परिवार के लिए रखें और 2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को सौंप देने चाहिए ताकि वे राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सके। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए।